जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं तो आपको कुछ बातों का, कुछ डॉक्यूमेंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड होना ही आपकी ओनरशिप को प्रूव नहीं करती। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने पे ही आप उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ओनर हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? पहला, म्यूटेशन सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है? जब किसी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में से पुराने ओनर का नाम हट जाता है और नए ओनर का नाम चढ़ जाता है तो उसे कहते हैं म्यूटेशन सर्टिफिकेट। दूसरा, आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीड होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास टाइटल डीड, दैट इज़ कॉल्ड चेन, वो भी 15 से 20 साल पुरानी होनी चाहिए। उसका क्या फ़ायदा है? उससे क्या होता है कि एक को ट्रांसफ़र है, दूसरे को ट्रांसफ़र है, तीसरे को ट्रांसफ़र है, चौथे को ट्रांसफ़र है, इन बिटवीन कोई फ्रॉड, कोई डिस्प्यूट, किसी तरह कोई लोन पेंडिंग तो नहीं था, वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, आपके पास वो भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ऑनरशिप प्रूव होती है। पांचवा है लैंड यूज सर्टिफिकेट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब ये क्या प्रूव करता है? जब भी कोई डीडीए कोई प्रॉपर्टी या कोई लैंड अलॉट करती है तो उसका एक पर्पस होता है, लाइक कमर्शियल पर्पस के लिए है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है। वो तो उस पर्पस का उस ऑनरशिप के लिए होना बहुत ज़रूरी है। कल को आपकी प्रॉपर्टी नहीं तो ख़तरे में है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। अब ये क्या होता है? कई बार क्या होता है कि कोई जो ऑनर होता है या कोई बिल्डर होता है, जब भी कोई लैंड लेता है, कुछ लेता है, तो उस पर लोन ज़रूर लेता है। उस लोन की पेंडेंसी है या नहीं है, वो इस सर्टिफिकेट के थ्रू में पता चल जाती है। सातवां डॉक्यूमेंट्स, पोजेशन लेटर। जब भी आप किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी लेते हैं तो एक लेटर लिख के देता है कि मैं अब ये जो प्रॉपर्टी है या जो लैंड है इसका पोजेशन इस पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या इसको दे रहा हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एब्सोल्यूट ऑनर दिखाता है उस प्रॉपर्टी का, और आपकी प्रॉपर्टी सेफ़ रहेगी।